अब कहानी का दूसरा भाग एक तेज तर्रार काउबॉय, छोटे कद का लेकिन सबसे तेज गोली चलाने वाला छोटा बाई श्याओ बाई के बारे में है। वो बिना डर के पहाड़ी पर बने शराब खाने में घुसता है, जबकि उस पर भारी इनाम है। शराब खाने के लोग उसे घूरने लगते हैं, लेकिन वो शांत रहता है। जब शराब नहीं मिलती तो वह एक लड़ाई छेड़ देता है। एक भारी भरकम आदमी से एकदम से मुकाबला करता है और गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर वह एक बड़े बार में जाता है जहाँ बहुत सख्त नियम है, बंदूकें अंदर नहीं ले जा सकते। वहाँ ताश का खेल चल रहा होता है जिसमें उसे फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन छोटा बाई चतुर होता है। तुरंत 3 गोलियां चलाकर 3 लोगों को ढेर कर देता है। तभी एक और बदला लेने वाला आता है, लेकिन बाई उसकी एक एक उंगलियां गोली से उड़ा देता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बल्कि आईने में देखकर निशाना लगाता है। आखिरी में एक काला कपड़े पहना हुआ काउबॉय आता है जो उसे चुनौती देता है। बाई फिर अपनी चालू चाल में बातचीत करता चलता है और तभी गोली चलती है और उसकी टोपी में आगे पीछे 2 छेद हो जाते हैं। दरअसल गोली उसके माथे के पार निकल चुकी होती है। अंततः घमंड और अहंकार का अंत होता है और तेज से तेज काउबॉय भी मारा जाता है। फिर कहानी लौटती है उस बूढ़े आदमी पर जो नदियों में से सोना खोज रहा होता है। वह दिन रात मेहनत करता है, पहले 2 कण, फिर 4, फिर 12, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन उसे एक बड़ी सी सोने की डली मिलती है। खुशी से उसकी आंखें भर आती हैं और तभी उसके पीछे कोई आता है और उस पर गोली चला देता है। ये छोटा काला नाम का आदमी होता है जो उसे मारकर सोना लेना चाहता है, लेकिन बूढ़ा बच जाता है और आखिर में उस पर पलटवार करता है, उसकी बंदूक छीनकर गोली मार देता है। फिर बूढ़ा नदी किनारे जाकर अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है और अंत में सोना निकालकर छोटी काली की लाश को उसी गड्ढे में दफना देता है। सब कुछ जैसे पहले जैसा शांत हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही